हेलो दोस्तों, जय सिनेमा। आज 5 अक्टूबर है, इंडियन सिनेमा हिस्ट्री का एक अहम दिन। आज ही के दिन 1929 1929 में मुंबई, तब बॉम्बे में जन्म हुआ एक लाजवाब शख्सियत का, जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं नरगिस दत्त साहिबा की। नरगिस जी का असली नाम था फातिमा रशीद, लेकिन दुनिया उन्हें उनके स्क्रीन नेम यानी नरगिस से जानती है। उन्होंने न सिर्फ हिंदी सिनेमा को बेहतरीन अभिनय दिया, बल्कि एक ऐसी ऊंचाई भी दी जहां से इंडियन सिनेमा पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। नरगिस जी का जन्म एक संगीत और थिएटर से जुड़ी फैमिली में हुआ। उनकी माँ जद्दन बाई अपने ज़माने की मशहूर सिंगर थीं और फिल्म प्रोड्यूसर थीं। यही वजह है कि जब नरगिस जी का झुकाव बचपन से ही फिल्मों की तरफ था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक फिल्म तलाश हक की 1935 में। लेकिन असल पहचान उन्हें मिली 1940 के दशक में, जब उन्होंने बड़े बैनर्स की फिल्मों में काम करना शुरू किया। 1948 में आई बरसात वो फिल्म थी जिसने नरगिस को घर घर में मशहूर कर दिया, और यही वो दौर था जब उनकी जोड़ी राज कपूर के साथ बन गई। इन दोनों की जोड़ी ने साथ मिलकर एक के बाद एक कल्ट क्लासिक फिल्में इंडियन सिनेमा को दी। आवारा 1951, श्री 420 1955, आह 1953 और चोरी चोरी 1956 जैसी फिल्मों ने सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी जगह बनाई जो बहुत कम फिल्मों को मिली। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती थी। आवारा और श्री 420 की कहानियां उस दौर के समाज का आईना थीं, और नरगिस ने अपने अभिनय से हर किरदार में सच्चाई भर दी। उनकी आंखों की गहराई और चेहरे की मासूमियत हर सीन को जीवंत बना देती थी, जिंदगी से भर देती थी। 1957 में 1957 में आई मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंडियन वुमेन्स का, भारतीय महिलाओं की शक्ति, त्याग और साहस का एक सिंबल, एक प्रतीक बनकर यह फिल्म सामने आई। इस फिल्म में नरगिस जी ने राधा का किरदार निभाया, एक ऐसी माँ जो अपने बेटे को भी इंसाफ के रास्ते में जब वो आ जाता है तो वो सोचती नहीं है, बल्कि अपने बेटे को भी पर वो गोली चला देती है। उनका ये रोल भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे शक्तिशाली महिला किरदारों में से एक गिना जाता है। मदर इंडिया को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत कामयाबी और बहुत सराहना और बहुत अप्रिसिएशन मिला, क्रिटिकल अक्लेम मिला। ये भारत की पहली फिल्म थी जो एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई। ये वो मुकाम था जिसने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो है नरगिस दत्त साहिबा को। ऑस्कर में ये कहा जाता है कि मदर इंडिया सिर्फ एक वोट से मदर इंडिया को ऑस्कर नहीं मिला, अदरवाइज जो हमारी पहली ऑस्कर एंट्री थी वो ऑस्कर अवार्ड के साथ वापस आती। एनीवे, 1958 में नरगिस दत्त को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये अवार्ड, ये सम्मान पाने वाली नरगिस दत्त साहिबा पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से धीरे धीरे दूरी बनाई और अपने पति सुनील दत्त के साथ समाज सेवा में वो ज़्यादा एक्टिव हो गई। 1970s के दहाई में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया, जहां उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर अपनी सोच और अपने अनुभव साझा किए और उनसे लोगों तक उनका फ़ायदा पहुंचाया। नरगिस जी और सुनील दत्त साहब की प्रेम कहानी भी सिनेमा के जैसी ही एक प्रेरक एक लव स्टोरी है। मदर इंडिया के सेट पे जब आग का एक सीन फिल्माया जा रहा था,
तब सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को आग की लपटों से बचाया। वहीं से दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना जो बाद में शादी में बदल गया। 1958 में दोनों ने ये शादी की और उसके बाद नरगिस ने फिल्मों से किनारा कर लिया और अपने परिवार और समाज सेवा को अपना जीवन बना लिया। उनका परिवार आज भी भारतीय सिनेमा में बहुत एक्टिव है। उनके बेटे संजय दत्त हिंदी सिनेमा के एक आइकन हैं, एक बड़े अभिनेता हैं, निर्माता हैं। उनकी बेटी प्रिया दत्त पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं। उनकी दूसरी बेटी जो जिनकी शादी कुमार गौरव से हुई है, ये भी फिल्मों से जुड़े हुए हैं। नरगिस जी का जीवन भले ही बहुत लंबा नहीं रहा। 3 मई 1981 में कैंसर से लड़ते हुए उनका निधन हो गया। लेकिन उनका जो जो इमेंस कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में, वो हमेशा अमर रहेगा। नरगिस जी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की गई सुनील दत्त साहब के ज़रिए, जो कैंसर के मरीजों और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। उनकी ये सोच और इंसानियत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। नरगिस दत्त सिर्फ एक 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 एक्ट्रेस नहीं थी, वो उस दौर की मॉडर्न इंडियन वुमेन की प्रतीक थी, एम्पावरमेंट की, सशक्त यानी पावरफुल थी, संवेदनशील थी और अपने समाज के लिए बहुत जिम्मेदार थी। उनकी फिल्में भारतीय नारी की बदलती हुई छवि को सामने लाती। जहाँ 40s और 50s का सिनेमा अक्सर महिलाओं को ट्रेडिशनल दायरे में दिखाता था, वहीं नरगिस जी ने अपने किरदारों में एक नई सोच और नई आज़ादी को जगह दी। उनकी उनकी मुस्कान में अपनापन था, उनकी आंखों में ईमानदारी थी और यही ईमानदारी उनके अभिनय की आत्मा थी। हर साल 5 अक्टूबर को सिने गोअर्स, सिने लवर्स, इंडस्ट्री के लोग और सिनेमा के छात्र, सिनेमा के स्टूडेंट्स जो हैं, वो नरगिस दत्त जी को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। उनका नाम आज भी इंडियन सिनेमा की गोल्डन एरा का सिंबल है। वो पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिनके अभिनय ने भारत की सीमाओं को पार करके इंटरनेशनल लेवल पर एक असर डाला और इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिला। नरगिस दत्त सिर्फ पर्दे की हीरोइन नहीं थी, वो उस दौर की आत्मा थी जिसने इंडियन सिनेमा को एक ह्यूमन फेस दिया। उनकी कला, संवेदना, संघर्ष आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्मदिन यानी 5 अक्टूबर हमेशा भारतीय सिनेमा के गौरव का दिन रहेगा। नरगिस दत्त और नरगिस दत्त will be remembered, always remembered as the eternal mother of Indian cinema. नरगिस जी को हमारी श्रद्धांजलि। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय सिनेमा।